माता दी। आज का विषय है कोरोना। कोरोना जिससे संसार पूरा जूझ रहा है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड। उसका पहले हम जाते हैं अर्थ पर, शाब्दिक अर्थ पर। कोरोना, करो ना, ये काम मत करिए। कौन सा काम? संपर्क। संपर्क में मत रहिए किसी के, संपर्क मत करिए, अपने आप को सीमित करिए, असीमित बनने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो वायरस वो भी फिर पंचभूत तत्व मिला के असीमित बना देगा। तो संपर्क में नहीं आना है, जितना हो सके अपने को, अपने परिवार को बचाना है, स्वस्थ रहना है, अपने को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है। फिर एक दूसरा इसी का अर्थ आ रहा है हमारे मन में, करो ना। करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, पर रोने के लिए परतंत्र हैं। करिए, खूब करिए, खूब आनंद पूर्वक जो जो करना है करिए, फिर रोइए। आप भी रोइए, अपने परिवार को रुलाइए, समाज को रुलाइए, अड़ोसी पड़ोसियों को रुलाइए, क्योंकि आपका ध्येय तो रुलाने का है। तो पर ऐसा मत करिए, मानवता के लिए संकट मत बनिए आप। अच्छा, एक बोल रहे हैं कि भगवान आएंगे, सब भगवान कर देंगे। अरे भैया, भगवान तो करेंगे ही, भगवान तो कर ही रहे हैं, पर आपकी भी जिम्मेदारी है। ये संकट की घड़ी है, ये त्रासदी की घड़ी है, इतना सरल समय नहीं है। हाँ, प्रसन्न रहिए आप, पर इतना भी आपका आत्मविश्वास उछल उछल के ऊपर ना आए कि सबके लिए आप संकट बन जाइए। जितना आप संयमित रहेंगे, संयम से रहेंगे, उतना आप अच्छे रहेंगे, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो दूसरी बात, हम जाते हैं, बोलते हैं भगवान, हम आते हैं आस्था पर कि भगवान हमको बचाएंगे। अरे भगवान बचा रहे हैं, भगवान बचा रहे हैं, क्योंकि अगर हम शासन के निर्देश का पालन करें, क्योंकि राजा भी भगवान का दूत होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण बोले हैं कि जो सर्व प्रभुत्व है उसमें हमारा वास है। तो अगर राजाज्ञा का पालन करेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो आप राजाज्ञा का पालन करें, आप अपने घर में रहें, और ये संयम की घड़ी है। आप अपने जीव पर लगाम दें, क्योंकि 2-3 चीज से ही व्यक्ति भटक सकता है, बाहर निकलेगा, चरित्र, चिंतन और जिह्वा के स्वाद से। तो जिह्वा को, अपने स्वाद को संयमित रखिए। जो आपके घर में रूखा सूखा हो उसी से अपना आनंद लीजिए, उसी को प्रभु का प्रसाद मान के सेवन करिए। और इस संकट की घड़ी कुछ समय काल के लिए है, इस टल जाएगी। भगवान बचाने के लिए ही डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में हैं, वो आपको बचा रहे हैं। एक आपको मैं 2 कहानी बता रहा हूँ। एक कहानी है, एक गांव में बड़ा भक्त था, भगवान का बड़ा भक्त था। वो नदी किनारे वो भगवान की कुटिया बना के रहता था। वो खूब जब ध्यान करता था। वहां पर बाढ़ आई, बारिश हो रही थी। गांव वाले सब जहां तहां अफरा तफरी मच गए, सब अपना सामान लेकर के निकल रहे थे, पलायन कर रहे थे। उनको भी बोले, अरे भैया तुम भी निकलो। बोले, नहीं भगवान, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हूँ, भगवान तो हमको आएंगे निकालने, बचाने। अब कई दिन हुआ, लोग बोले कि नहीं चलिए। बोले नहीं। कई लोग आए, समझाए, वहाँ का व्यवस्था जो थी वहाँ की, वो उसके समझाई, वो तैयार नहीं हुआ। बोले कि हमारी परीक्षा, हम भगवान के उनमें समर्पण है, तो हमको देखना है, हमको भगवान की परीक्षा लेना है, को आकर के हमको बचाएंगे। हो गया, वो काला तीत हो गया बेचारा, वो इतिहास बन गया। इतिहास कैसे बन गया वो आप समझ रहे हैं। हम लोग इतिहास के साक्षी ना बने, इतिहास बने आगे की। अब वो गया कहाँ पर? जो स्वर्ग लोक में गया, भगवान से पूछा, रे भगवान जी, मैं तो आपकी सेवा में लगा था, आपके चरणों में प्रेत लगाया था, आप हमको बचाने आए। आपका नाम तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। आप कैसे भक्त वत्सल हैं? वत्सल का मतलब तो होता है मातृभाव। जैसे बच्चा का दुख देख करके माँ को द्रवित हो जाती है, आपको कोई मतलब ही नहीं। हम अपने साधनानुष्ठान में लगे थे और आप हमको बचाने तक नहीं आए। भगवान बोले, बेटा बचाने के लिए ही तो तुम्हारे पड़ोसियों को मैं भेज रहा था,
सबको भेज रहा था, मैं ही उनके रूप में कहलवा रहा था, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास है। जितने भी तुम्हारे पास जा रहे थे, जितने भी व्यक्ति लोग जा रहे थे, वो सभी तुमको समझा रहे, तो मैं ही उनके माध्यम से तुमको बोल रहा था, उनके माध्यम से आ रहा था। दूसरी, एक बार एक शिव भक्त था, दूसरी कहानी बता रहे हैं आपको। एक शिव भक्त था, वो शिव भक्त बेचारा शंकर जी की पूजा करने जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह लाल कपड़ा, लाल धोती गमछा डाल के चला शंकर जी को नहलाने। अब वहां एक सांड रहता था, वो देखा कि सांड तो नंदी जी हैं शंकर जी के, तो शंकर जी इस पर सवारी करते हैं, तो इनको प्रणाम कर लिया जाए। कई लोग थे दुकान वाले, बोले नहीं नहीं भैया उधर मत जाओ, लाल कपड़ा पहने हुए सांड जो है बैल, ये बिदक जाएगा और प्राण भी ले सकता है। अरे बोले हम इतने बड़े शिव भक्त, हमारा कुछ कर सकता है। वो गए उसको प्रणाम करने, तो वहां पर सांड जी ने उनको मोक्ष दे दिया, शिवधाम पठा दिया। अब वो जब गए वहां पर शिवलोक में गए, तो शंकर जी से बोले, प्रभु ये आप कैसा न्याय, मैं तो आपकी भक्ति के लिए जा रहा था, आपका अभिषेक करने जा रहा था मंदिर शिवालय, और आपके जो ये नंदी जी हैं ये हमको मोक्ष दिला दिए, आपके धाम पठा दिए, अभी तुम्हारे बाल बच्चे थे, हमारे कुछ दायित्व बचे थे, आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं गई। भगवान बोले कि जो वहां पर तुमको समझा रहे थे ना, मैं ही उनके मुख से बुलवा रहा था कि मत जाओ मत जाओ, तो जब तुमने हमारी बात अनसुनी कर दी तो उसका तो फल भोगना ही है। इसी प्रकार आज हम अनसुनी करते हैं तो उसका दंड हमको भोगना ही पड़ेगा। फिर आते हैं हम तीसरे पक्ष पर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये संकट का काल है, इसको हम अच्छा नहीं कह सकते, फिर भी आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा समय, तो कुछ न कुछ जरूर नियंता की इसमें नियति की बात होगी, कुछ इसमें अच्छाई छुपी होगी। अच्छाई क्या होगी? अच्छाई अभी भी दिख रही है। हम जितने प्रकृति हमारी पूरी निर्मल हो रही, पवित्र हो रही है, जल निर्मल हो गए हैं। जितने कितने कचरा, कितना कूड़ा सब ढेर लग गया था, सब कचरा का, कूड़ा का, हम ओजोन परत में जो छिद्र इतना बढ़ गया था वो भर रहा है, और जल साफ हो गया, वायु साफ हो गई है। कल कारखाने पर इस प्रकृति हर बार रिवर्स करती है, आपको जब चाहे तब, प्रकृति जब चाहेगी तब किसी को नियंत्रित कर देगी, उसमें किसी का, क्योंकि उससे बलवान कोई नहीं हो सकता। जब प्रकृति चाहेगी तो सबको, आज इतना सूक्ष्म वायरस बोलते लोग हम देख लेंगे, वायरस बोल रहा देखो, जितनी तुम्हारे पास ताकत है अपनी ताकत लगा के देखो। तो वायरस एक छोटा सा, हम इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं में कितना 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 इसका, हम एक मनुष्य, उसमें भी हम बोलते थे हम इसको, हमको किसका, अपने पद का, वैभव का, अपने सुंदरता का, अपने रूप का, अपने जो जो कुछ बातें हैं वर्चस्व की, अपने घमंड की बातें, हमारे पास इतना ड्रेस वस्त्र, हमारे पास ये वो, सब दुबक गए हैं। आज व्यक्ति सीमित हो गया है कमरे के अंदर, और जो जिसको हम सीमित किए थे वो सब बाहर खुल के अपना श्वास ले रहे हैं। फिर हम प्रकृति को कभी तो माने नहीं, हम प्रकृति अत्याचार करते रहे, कितनी जीव हिंसा की। अगर हमें बोल दें, थोड़ा सुनने में विचित्र लगेगा, पर अगर हमें बोल दें कि जितना हम मांस भक्षण करते थे, जितनी जीव हत्या करते थे, वही सब जीव कोरोना बन के आ गए हैं हमसे हमको प्रयासित कराने के लिए, हमारे पापों का दंड देने के लिए। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि और एक हमारा प्रिय विषय रहा है ज्योतिष, प्रिय विषय है हमारा ज्योतिष, वहां से हम इसका थोड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। ये अभी जो जीवाणु विषाणु विष से बना है विषाणु, और लगा क्या है समय 2020 अर्थात डबल विष हो रहा है। तो विष की मात्रा, जहर की मात्रा फैल रही है, फैलेगी। अब हम उसको जब अपने आप को सीमित करेंगे तो हम उससे बच जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही है विष, डबल विष लगा है, 20 से 20 हुआ। फिर
ये राहु का कारक है, जो जहर है, पॉइजन है, उसके अधिष्ठाता कौन है? राहु। राहु मिथुन राशि पर है, अपने उच्च राशि पर है, और ये कब तक रहेंगे? सितंबर तक रहेंगे। तो राहु एक छलावा कारक ग्रह है, ये छलता है, ये भ्रमित करता है। जब देवासुर संग्राम हुआ, वहां अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो वहां देवताओं की पंक्ति में राहु नाम दैत्य जो बैठ गया, फिर सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु उसका सिर धड़ अलग किया, तो वहां केतु 2 रूप में हो गए, वो तो अमृत पी लिया था। वो हमारे नवग्रह में ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, किसी भी भाव का वो अधिष्ठाता नहीं है, पर जहां बैठता है वो उसी का फल देने लगता है। आज कहाँ बैठा है? मिथुन राशि में। मिथुन वायु तत्व की राशि है। एक दूसरी बात, उच्च राशि पर है, और केतु धनु राशि पर। जहां राहु केतु होते हैं 180 डिग्री पर, एक सरल रेखा पर 1 से 7वें घर में रहते हैं। तो राहु भी उच्च है, केतु भी उच्च है, और बुध, ये आम इस साल का क्या है? संवत्सर का प्रमादी, और प्रमादी और संवत्सर के स्वामी कौन है? राजा कौन है? बुध है। तो राहु का प्रभाव बढ़ा हुआ है। ये हाँ, हम लोग उपासक हैं सूर्य भगवान के, अग्नि उपासक हैं, तो भारतवर्ष प्रभावित तो होगा, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, भारतवर्ष भी प्रभावित होगा, पर हम चाहेंगे कि नहीं हमारा सर्वस्व समूल नाश हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल, ये आने वाला समय एक स्वर्णिम युग होगा, भारत के लिए अच्छा होगा। कुछ न कुछ हमारी देव ऋषि सत्ताएं, जो हमारे देव ऋषि, चाहे परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव जी रहे हों, चाहे नानक जी रहे हों, चाहे संत रविदास जी रहे हों, चाहे अन्य चाहे नोस्ट्राडामस रहे हों, सबने भविष्यवाणी की है, उज्जवल भविष्य का सपना देखा था। हमारे अब्दुल कलाम, वो भी महान वैज्ञानिक, महान मनीषी, महान ऋषि, हम तो उसको ऋषि बोलेंगे, महान ऋषि की कल्पना थी 2020 के बाद भारत अलग होगा। तो निश्चित रूप से आया है, कुछ समय के लिए आया है। तो राहु आप यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। तो आप देखते हैं कि राहु जो नवग्रह है हमारे शरीर में भी निवास है, और रिश्तों में भी इनका निवास होता है। तो आपको तो देखें, कई राहु जैसे आपके घर में ही सदस्य मिल जाएंगे, वो उनको घर में चैन नहीं मिलेगा, उत्पात मचाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहरी तत्वों, विजातीय तत्वों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई आपके कॉलोनी मोहल्ले में भी हैं, जिसके पास जो स्वभाव है सब बढ़ चढ़ करके, वो जिसके पास जो जिस तत्व का कारक है वो सब अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। पर हम लोग सूर्य के उपासक हैं, अग्नि के उपासक हैं, भगवान परमपिता नारायण के उपासक हैं। तो हम लोग स्थायित्व, हम लोग धैर्यवान हैं, और धैर्य के साथ, संयम के साथ, सद्कामना के साथ, विश्व कल्याण की कामना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। और हम लोग तो ऐसे भी हमारा उद्घोष रहा है वसुधैव कुटुम्बकम, हम तो परिवार माने हैं, पूरे विश्व को परिवार माने हैं। और इसी शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अपने घर में, अपने बाल बच्चों के साथ में, और भगवान का चिंतन करें। जो भी आपके पास है उसको भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करें। अगले वीडियो हम फिर से मिलते हैं। आप हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लाइक देखते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो हमारा वीडियो आप कैसे देख पाएंगे? आगे आप लाइक सब्सक्राइब करिए। और ठीक से धन्यवाद। जय श्री राम।